जिस घर में घर वाले पेट की आग को बुझाने की तैयारी कर रहे थे, उस घर को ही आग के हवाले कर दिया जाए। देख लीजिए, ये घर का चूल्हा है और बना हुआ रोटी है। ये आप ही का बच्चा है? हाँ। कितना दिन का बच्चा है दीदी? 5 दिन। 5 दिन का है। लड़का है? हाँ, लड़का। हाँ, ये इसी घर में था? हाँ। कहाँ थे आप लोग रात में? यह झपरन था। झोपड़ा में थे? क्या कर रहे थे दीदी आप? तो ऐसे बैठल था, बउआ को लेकर के बैठे हुए थे। हाँ। चल गए कमाने के लिए, आया तो जरूर था। रात में वजह लगाया और यहाँ आया, ये सब झोपड़न लगा के नहीं हमको लेके भाग गया बाल बच्चा के वने। कौन लोग जलाया? मुनिया पसमान, नंदमान। नंदुआ? हाँ, नंदुआ। काहे ले लड़ाई है नंदुआ से? ये खेते चलते को है, हमको खेते होगा और हमनी कहता है हमको होगा ना। कोई ने खेलिए, कोई ने खेलो ना, सब पिछिए रह गई रात भर। तो घर की महिलाएं अपने परिवार के पेट की भूख को मिटाने के लिए रात का खाना बना चुकी थी। संध्या का समय था, घर की महिलाएं अपने घरों में खाना बना रही थी, लेकिन अचानक यहाँ पर भूमाफियाओं का हमला होता है और घरों में आग लगा दी जाती है। ये महादलित की बस्ती है और महादलित के बस्ती में आग लगाने के बाद इस घर में रहने वाले लोग अपने जान लेकर भागते हैं। अब जरा सोच लीजिए कि जिस घर की महिलाएं खाना बना रही होगी, उन्हें ये चिंता रहा होगा कि आज उनके पति और उनके बच्चे आएंगे, रात में उनके पेट के आग की ठंडा को किया जाएगा, लेकिन पेट के आग को ठंडा नहीं करने की जगह उनके घर को ही आग के हवाले कर दिया गया। अब जरा सोच लीजिए कि जिस बिहार में पिछले 25 वर्षों से जंगल राज का भय दिखाकर बिहार के सिरमौर नीतीश कुमार सत्ता की बागडोर को संभाल रहे हैं, उस बिहार में ऐसी तस्वीर उन्हें लानत है, क्योंकि जिस घर में घर वाले पेट की आग को बुझाने की तैयारी कर रहे थे, उस घर को ही आग के हवाले कर दिया जाए। देख लीजिए, ये घर का चूल्हा है और बना हुआ रोटी है। उस घर के बच्चे और पूरे परिवार इस रोटी को देखकर अपने पेट की उस भूख को ठंडा कर रहे होंगे कि बस कुछ ही देरों में ये रोटी उनके पेट में जाएगा। लेकिन देख लीजिए कि ये कैसा हो गया है, जल चुका है। और फिलहाल इस वक्त हम लोग नवादा जिले के कृष्णा नगर बस्ती में है और ये पूरा महादलित का इलाका है। इस इलाके में रात में आग लगा दिया गया और आग का मंजर ऐसा भयावह था कि अगर लोग अपना जान जोखिम में डालकर नहीं भागते तो शायद इस गांव में बड़ी घटना हो सकती थी। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी नवजात बच्चे थे जो मात्र 5 दिन पहले ही इस दुनिया में आए और 5 दिन पहले इस दुनिया में आने के बाद ही उनके आशियाने को जला दिया गया। जैसा कि आप सामने में देख लीजिए, ये खटिया पर वही 5 दिन का नवजात बच्चा है जिसके घर को, जिसके आशियाने को जला दिया गया। और इसकी मां खाना बना करके तैयार थी कि उनके पति अब घर आएंगे, उनका छोटा छोटा बच्चा घर आएगा और अब वो अपने पेट के आग को ठंडा करेगा। लेकिन इस 5 दिन के नवजात मासूम बच्चे के घर को ही आग के हवाले कर दिया गया और अभी भी वो आग की राख ठंडी नहीं हुई है। इन गरीब परिवारों से, इन दलित परिवारों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर किसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि और कैसे इन लोगों को ये लोग जान जोखिम में लेकर के भागे। क्या नाम हुआ आपका दीदी? कारी देवी। क्या हुआ था रात में? रात में आया, गोली चला दिया है, आग लगा दिया झपरा ने। ये आप ही का बच्चा है? हाँ। कितना दिन का बच्चा है दीदी? 5 दिन। 5 दिन का है। लड़का है? हाँ, लड़का। हाँ, ये इसी घर में था? हाँ। कहाँ थे आप लोग रात में? यह झपरन था। झोपड़ा में थे? क्या कर रहे थे दीदी आप? तो ऐसे बैठल था, बउआ को लेकर के बैठे हुए थे। हाँ। खाना कौन बना रहे थे? खाना बना रहा था, एगो भगना के रख ले था। अच्छा, यानी घर की बेटी बना रही थी खाना? हाँ, घर के आप लोग आराम कर रहे थे? हाँ। यानी ये प्रसूता है, निश्चित तौर पर ये आराम कर रही होंगी और ये इनका 5 दिन का बेटा है। अब जरा सोच लीजिए कि ये अपने छोटे छोटे बच्चे और अपने परिवार के भूख को मिटाने के लिए घर में खाना बनवा रही थी, निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर घर में रह रही थी, लेकिन इनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। जैसा कि आप देख लीजिए, एक बार फिर से हम उस विभत्स भरी मंजर को दिखा रहे हैं कि कैसे इस पूरे घर को तबाह कर दिया गया। यानी आग जो था इतना भयावह था, आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरा बर्तन जल गया। देख लीजिए, ये स्टील का बाल्टी है, वो जल करके राख हो गया, बर्बाद हो गया है। ये स्टील का तप है, वो समाप्त हो गया। ये रोटी तो मत पूछिए साहब, जिस रोटी को कमाने के लिए लोग अपने गांव से सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं, उस रोटी को बिहार में दबंगों के द्वारा जलाया जाता है।
और हकीकत तो ये है ना कि जब तक पुलिस के हाथ को नीतीश कुमार बांध करके रखेंगे, पूरे बिहार में यही स्थिति होने वाली है जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। गृह मंत्रालय को अपने हाथों में रख करके जब बंद एसी में वो कहते हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है, सुशासन का राज है, लेकिन जब बंदूक का धुआं और बंदूकें सड़कों पर गरजती है तब आम जनमानस को खतरा होता है, जैसा कि ये खतरा नजर आ रहा है। ये तमाम चीजें आप देख लीजिए कि कैसे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया है, पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया गया है। अब इस पूरे परिवार को इतना सामान इकट्ठा करने में कम से कम 50,000 रुपया की आवश्यकता पड़ेगी। सोच लीजिए कि कैसे ये परिवार अब फिर से उठ पाएगा, ये कह पाना मुश्किल है। सबसे खास बात तो ये है कि वो 5 साल के मासूम की जिंदगी का क्या होता जब उसकी मौत हो जाती या उसके परिवार की मौत हो जाती, जान लेकर के वो भागा है। अब समझ लीजिए ये इसी घर की, आपका ही घर है दीदी, आपका नहीं है, आप कुटुंब है और यहाँ है आप। क्या जाने आप? हम नहीं कुछ जाने, कुछ नहीं जाने। अभी क्या देख रहे हैं? अभी न देखलियो, हमरा अंधेरे अइलियो, नहीं जाने। वो आंधळे आए हैं। हाँ देख लीजिए, बोलने से भी केरा किससे डर लगता है? कच्ची डर लगता है। डर लगता है आपको? डर काहे लगता है? देखन तो यानी ना देख रहे लो कि जलल है तो देखलखिन नहीं जलल है। हाँ? माथा में तो देख लीजिए ये लोग बोलने यानी बिहार में इस तरह से दबंगों का अत्याचार हुआ है ना, इतना इन लोगों पर अत्याचार किया गया है कि लोग खुलकर बोलने से डरते हैं। इन लोगों, क्या नाम है, इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? आप ही का वो घर है? हाँ सर। ये बच्चा आप ही का है क्या? हाँ। कितना दिन का बच्चा है मिथिलेश जी? 5 दिन का। 5 दिन का है। घर में पूरा रोटी उटी एकदम बन रहा था, चल गए कमाने के लिए, आया तो जरल था ये। जला हुआ था। आप घर में नहीं थे? नहीं, ये कौन हुए? ये हम बनी। आप ही के घर के पास के? इधर आइए, इधर आइए। आप भी यहाँ के नहीं थे? यहाँ थे रात में? हाँ। क्या हुआ था मामा? इधर घूमिए, क्या हुआ? इधर इधर देखिए, इधर क्या हुआ रात में? रात में ओजा लगाया और यहाँ आया, ये सब झोपड़ा लगा के नहीं हमको लेके भाग गया, बाल बच्चा के ओने अच्छा, छोड़ी दे। ये बचवा छोटका भी उसी में था? ओने भाग गया, इना ये दे रह गया, बुताया आग तो यहीं पे था? हाँ बैठल। ये 5 दिन पहले बच्चा हुआ था? हाँ। कौन लोग जलाया? मुनिया पासवान, नंदू पासवान? नंदमान। नंदुआ? हाँ नंदुआ। काहे ले लड़ाई है नंदुआ से? ये खेते चलते को है, हमको खेते होगा और हमनी कहता है हमको होगा। आपका भी जला घर बा दीदी मामा? नहीं हमारे घर वाली तोर छोड़ दल के? नहीं छोड़, नहीं देखो वो कोना पर लगाया तो नहीं लहरा, ऐसे ऐसे होगा। हमने तो फिर भाग गया। अच्छा, आप लोग डरते इतना कहाँ? नहीं डरते नहीं। नहीं पुलिस के पास गए थे इसके पहले कभी शिकायत करने की? देखिए सर हम लोग को नहीं, सब कहा है, सब कहा? हाँ। पुलिस मदद नहीं किया था? हाँ? सब हराते से कहा है। इतना इन लोगों को टॉर्चर किया जाता है ना कि डर से कुछ बोलते नहीं है। और ये बिहार का नतीजा है, सुशासन के कार्यकाल में जो अफसरशाही है ना, उसी का ये नतीजा है कि इन लोगों को इस तरह से टॉर्चर किया जाता है कि कुछ भी बोलने से इनकार करते हैं। ये बूढ़ी दादी देखिए अपने जले हुए सामान को एकत्रित कर रही हैं कि अब इसको किसी भी तरीके से कब्रखाना के भाव में बेचेंगी। क्या नाम है दादी आपका? हाँ? सुमा देवी। सुमा देवी नाम है चाची? हाँ। ये आप ही का गरबा है? हाँ। वो छोटका बचवा आप ही के घर में था? हाँ हाँ हमरे पुत हुआ कुछ। वो आप ही के पुतू है? हाँ, ये रात में खाना उना आप लोग बना रहे थे? हाँ हाँ हाँ? हाँ। वो जब भतीजी है बनमोदी से। अच्छा, वही बनाती थी? हाँ, हाँ। तो खाना तो नहीं खाए होंगे आप लोग रात में? ना कोई नहीं खेलिए, कोई नहीं खेलो? सब ऑफिसियन रह गई रात भर तो ऑफिसे में रह गए। हाँ। उसके बाद आप लोग भाग गए आग लगा तब? हाँ। हाँ? तो देख लीजिए ये घर की महिलाएं हैं, अपने और अपने परिवार के भूख को मिटाने के लिए, पेट की आग को मिटाने के लिए ये लोग घर में खाना बना रहे थे और उसके बाद दबंगों ने, भूमाफियाओं ने इनके घर को आग के हवाले कर दिया। और ये आग इतना विभत्स था, इतना भयानक था कि पूरे घर को नस्त नाबूद कर दिया है। जैसा कि आप देख लीजिए जो छोटे छोटे बच्चे के चप्पल हैं वो तमाम चीजें जल करके राख हो गई है। इतना जो आग का लपट था इतना तेज था कि देख लीजिए कि ये एल्यूमिनियम का कड़ाही था लगभग, यानी टेम्परेचर की बात करें तो अभी तो यानी क्या कहा जाए, देख लीजिए ये सोयाबीन है, पूरे जल करके राख हो गया है। और ऐसी कहानी आप लोग सुनते होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया, लेकिन
नवादा में एक नंदुआ है, नंदू पासवान है, जिसने इस महादलित बस्ती को जला दिया। और घर की महिलाएं ये सोयाबीन भूंज रही थी, रोटी बना रही थी कि अपने परिवार के पेट की आग को ठंडा करेंगे, लेकिन उनके ही घर में आग लगा दिया गया है। और ये आग की राख अभी ठंडी हुई है, लेकिन इनका दर्द अभी ठंडा नहीं हुआ है। आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि आज भी आजादी के 76 साल बाद, 77 साल बाद हमारा देश गुलाम है। यहाँ के नेता जो हैं उन्हें केवल आजादी है, क्योंकि नेता का बेटा नेता बनता है, नेता का बेटा ही हर चीज में लाभ लेता है। गरीबों को किसी प्रकार का कोई लाभ, देखे ना 77 साल बाद भी गरीबों को इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल सका है। इंदिरा आवास का लाभ बीडीओ साहब उसी को देंगे जो उनको 30,000 रुपया देगा, लेकिन इस गरीब परिवार को 30,000 ना जुटेगा ना इसका घर बनेगा। देख लीजिए, ये नागो मांझी का घर है और वो मिथिलेश का घर है। कैसे इस घर को तबाह कर दिया गया। ये गरीब परिवार कितना मेहनत करके ये पंखा लाया होगा कि हम अपने पूरे परिवार के साथ ठंडी हवा में सोएंगे, लेकिन उसे गुमनाम कर दिया गया। उस हवा को, यानी जो कृत्रिम हवा इस घर में बनता, उस हवा को ही गुमनाम कर दिया गया है। और अब शायद ये परिवार फिर से न उठ पाएगा, क्योंकि इन्हें तबाह कर दिया गया, इन्हें नस्त नाबूद कर दिया गया। देखिए, एक भैया हैं, ये दिखा रहे हैं कि कैसे इनके परिवार को पूरे तरीके से, ये घर का अनाज है, जो घर में अनाज रखा हुआ था वो जल गया है। ये घर का अनाज है ना भैया? ये आप ही का घर है? नहीं नहीं। अच्छा, देखने आए हैं आप लोग? देखने आए। अच्छा, कभी ऐसा देखे थे हकीकत में? नहीं, हकीकत नहीं देखे। फिल्म में? फिल्म में तो हाँ, फिल्म में देखे होंगे, गुंडा उंडा गांव का गांव जला देता था। हाँ नहीं, हाँ, ये फिल्म का सीन है कि ओरिजिनल है? ये तो ओरिजिनल सीन है। ये ओरिजिनल सीन है। इस सीन पे एक वेब सीरीज बनना चाहिए। नहीं? हाँ, बनना चाहिए, जब जला ही दिया तो। नंदू पासवान का नाम आ रहा है, कौन है नंदू पासवान इधर का? इधर तो पता नहीं, नंदू नहीं जानते हैं आप लोग? आपका घर यहाँ नहीं है? नहीं नहीं, हम, मेरा घर है बट लेकिन हम कल नहीं थे, तो इसलिए आज जब भी आए देखने के लिए। तो देख लीजिए, आग की जानकारी मिला है। देख लीजिए, आग की लपटें कितना तेज थी कि ये पूरा जल करके राख हो गया है। तो लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे, इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिएगा।